नेक्स्ट इज हायरोफेंट। एक मिनट। अब हायरोफेंट इज समवन, अगर कार्ड देखो। अच्छा, जस्ट टेल मी, अगर गाइडेंस देनी हो तो हायरोफेंट के लिए क्या गाइडेंस हो? It's number 5. हम्म। नंबर 5 जो प्रिडिक्ट करता है दैट इज फॉर फ्रीडम। हम्म। जो नंबर 5 था, अडेप्टेबिलिटी। आप हर चीज को अडेप्ट कर लेते हैं। और अगर गाइडेंस में आती है, इट्स लाइक समवन अगेन विद अथॉरिटी। आप कोई अथॉरिटी रखते हैं आपके। इट्स लाइक फिर कुछ अथॉरिटी में है। नंबर 5 इज ऑल्सो मूवमेंट एंड चेंज। कई बार ऐसा होता है ना, चेंज। ऐसा लगता है आपको मेरी लाइफ बहुत मोनोटोनस है, कुछ चेंज नहीं है ना? चेंज। तो जब 5 नंबर आता है किसी भी रीडिंग में, या 5 की पावर ज्यादा है, तो यानी चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, बिकॉज दिस इज द टाइम अब थिंग्स विल चेंज। तो या तो अब आप देखो आगे बढ़ोगे, या तो पीछे जाओगे, डिपेंडिंग अगेन रीडिंग में कैसा आया। बट 5 इज द एनर्जी तो हायरोफेंट की है, तो अथॉरिटी और पावर तो दिखा रहा है, स्टेबिलिटी भी दिखा रहा है, समवन एट पावर है ना। किसी के हाथ में वो वॉन्ड है विच इज लाइक अ की। ठीक है। एंड प्लस नीचे उसके लोग खड़े हुए हैं, तो दैट रिप्रेजेंट्स कि समवन, है ना, कि उसको यू आर लुकिंग अप टू। ठीक है, दिस इज समवन दैट समवन लुक्स अप टू। तो अगर मेरी गाइडेंस में आता है ना, तो मतलब मुझे कोई हेल्प मिलने वाली है जिससे मेरी लाइफ में मूवमेंट आने वाला है। ठीक है, बिकॉज हायरफेंट इज समवन हु इज मोर नॉलेजेबल ऑल्सो। ठीक है, समवन एट पावर एंड अथॉरिटी, जैसे होता है ना, कई बार क्या होता है, आपको कोई काम करना है। ठीक है, अब बिजनेस रीडिंग है, तो वो मान जाएंगे, है ना, सामने वाली पार्टी मान जाएगी, कोई पेमेंट आनी है आ जाएगी, पर देन विद द हेल्प ऑफ समवन, बिकॉज ये दिखा रहा है मूवमेंट होने वाली है। एंड मूवमेंट इज फ्रॉम समवन हु इज एट अथॉरिटी और पावर। कई बार होता है ना, जैक चाहिए, रिश्वत चाहिए, तो ये वो भी रिप्रेजेंट करता है ना। अपराइट में कार्ड ऑफ टीचर, बिकॉज हाँ, हायरोफेंट इज समवन हु हैज नॉलेज, टीचर वाली नॉलेज। ठीक है, समवन हु हैज दैट हाई पोजीशन। ठीक है, तो दिस इज समवन हु फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशन। गुरु, मेंटोर सब आते हैं इसमें। ठीक है, मेनली अगर इस कार्ड को देखो, तो दिस कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि समवन लाइक जुपिटर होता है ना, आपका गुरु, आपका मेंटोर, वो दर्शाता है ये। ठीक है, दिस इज समवन हु इज कमिटेड। अब उसको इतना नॉलेज है, तो अपनी फैमिली के प्रति भी वो उसकी कमिटमेंट है, अपना बॉन्ड है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अथॉरिटी है, स्पिरिचुअल भी है पर्सन, है ना, क्योंकि दिस इज समवन हु इज सिटिंग एट अ प्लेस जहाँ पे वो स्पिरिचुअल भी है। ठीक है, एनवायरमेंट ऐसा ना कि आपको पता चल जाता है हाँ स्पिरिचुअली अलाइंड है। ठीक है, फिर प्रेफर्स। अब जो पुराने लोग हैं ना, या ऐसे उसमें दे प्रेफर जॉइंट फैमिली, या फैमिली बिजनेस, है ना, बिजनेस में आ रहा है तो फैमिली बिजनेस करो। और ये जॉइंट सबको जोड़े रखने का, कोई भी आपको पुराना इंसान मिलेगा ना, तो आप हमेशा यही उसको वो करोगे कि दिस इज समवन हु वांट्स जॉइंट फैमिली। क्योंकि जितने न्यू हैं वी विल रिप्रेजेंट देम विद न्यूक्लियर, बट दिस इज समवन हु लाइक्स फैमिली टुगेदर, कि साथ खाए, साथ उठे, साथ बैठे, समवन लाइक दैट, है ना। बिजनेस में आता है तो राइट टीचर टू अपीयर। ठीक है, और राइट बुक्स। अब क्या होता है, जैसे मैं नीट के एग्जाम दे रही हूँ, मेरे पास नीट के बहुत आते हैं लोग, मतलब टेरिफाइड होते हैं ना, इट्स सच अ बिग एग्जाम। ठीक है, तो वो अगर पूछे और उनका ये हायरोफेंट आ जाता है, ठीक है, बराबर आप एग्जाम दे चुके हैं। ठीक है, दिस इज समवन, मतलब जिन्होंने नीट का एग्जाम देना है, दिस इज समवन कि मतलब आपकी लाइफ में मूवमेंट आएगा, आपको कोई गुरु मिलेगा या टीचर। और मैंने बहुत बार देखा है कि हाँ, उनको कोई सीनियर मिल जाता है जो अपने नोट्स दे देता है।
ठीक है। तो ऐसे भी चांसेस होते हैं, तो ये भी दिमाग में रखो कि एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई आके आपको नोट्स दे दे, या आपको पढ़ा दे, या आपको ट्यूशन मिल जाए। तो ये कार्ड बेसिकली दिखा रहा है कि आपको कोई गुरु मिलेगा। ठीक है। अब मेंटोर, बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में होता है ना कि पार्टनरशिप। ठीक है। बिजनेस में होता है आपको जैसे फैमिली बिजनेस में चले जाओ, पापा के बिजनेस में चले जाओ। ठीक है। कोई सिचुएशन है, उसका रेजोल्यूशन, चाहे वो आपका करियर है या चाहे वो आपका बिजनेस है। और कहाँ से आ रहा है ये रेजोल्यूशन? फ्रॉम समवन हु हैज पावर, फॉर समवन हु इज लिटिल ओल्डर देन योर एज, समवन लाइक अ गुरु और अ मेंटोर। ठीक है। जैसे जिसके वो कहे मेरा फादर तो है ही नहीं, तो फादर नहीं है, कोई फादर फिगर हो सकता है, कोई आपका गुरु हो सकता है, कोई जिससे आपने कभी कुछ सीखा हो। तो वो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने वाला है। नंबर 5 इज द कार्ड ऑफ चेंज। मतलब आप स्टैग्नेंट एनर्जी नहीं रही, अब राहु ने आपको बहुत डिले किया, रोका हुआ था। तो 5 कार्ड उसको मूवमेंट लाता है। ठीक है। राहु ने जैसे हमें रोक रखा था, तो राहु के बाद 5 इज बुध का नंबर, दिमाग का नंबर। ठीक है। तो मूवमेंट लाएगा। ठीक है। अ पार्टनर दैट टीचेस यू ग्रेट स्पिरिचुअल विजडम। ये अगर आपके हस्बैंड के उसमें निकला तो मतलब ही हैज विजडम, ही हैज नॉलेज, तो आपको उसकी सुननी चाहिए। ठीक है। जैसे अगर रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में आता है ना, तो अपने पार्टनर की सुनो। ठीक है। और या अपने मेंटोर की सुनो, मतलब कोई अगर आपको राय दे रहा है उसको मानो। ठीक है। बिकॉज दैट विल वर्क वंडर्स फॉर यू, वो आपकी लाइफ में चेंजेस लाएंगे। ठीक है। और गुड चेंजेस, अपराइट में आया है तो गुड चेंजेस। ठीक है। मेडिटेशन और प्रेयर, फॉलो द पाथ ऑफ विजडम, ये तो सब वो बताया कि कार्ड का मतलब क्या है। ठीक है। ऑफर ऑरेंज कलर टू पंडित जी, बिकॉज वाई, बिकॉज दिस कार्ड इज रिप्रेजेंटिंग, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब समवन हु इज योर मेंटोर और गुरु, और ही इज योर फादर फिगर। ठीक है। तो दैट्स वाई ऑफर समथिंग टू देम। ठीक है। देन कम्स लवर कार्ड। ठीक है। इससे जब ये कार्ड आ रहा है, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है। एक तो 6 नंबर वीनस का नंबर, और ऊपर से लवर कार्ड है। ठीक है। तो जब कार्ड आता है ना, जैसे मैं किसी को बताऊं भी नहीं और मैं सिर्फ दिखा दूं, तो द पर्सन फील्स जॉय। तो इस कार्ड में आज तक जॉय है, ये दिखा रहा है कि लविंग रिलेशनशिप है ना, ग्रोइंग लव। ठीक है। प्रोटेक्शन है, देखो एंजल विंग्स है, द एंजल विंग्स आर प्रोटेक्टिंग, है ना। तो कार्मिक रिलेशनशिप है ना, बिकॉज देर इज स्नेक, देर इज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो कुछ आपकी लाइफ में बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है इन गुड सेंस। ठीक है। लव है, जॉय है, इफेक्शन है, बिकॉज देर आर टू पीपल कमिंग टुगेदर। ठीक है। और प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन है, एंजल है और एंजल विंग्स है। जहां आपको एंजल एंजल विंग्स दिखे, तो यानी डिवाइन भी यही चाहता है आपसे। ठीक है। हम जब भी आप जैसे टैरो में हम यूनिवर्स और डिवाइन का यूज करते हैं वर्ड्स। ठीक है। हम्म। बिकॉज दे आर लाइक, अब आप सबको भगवान भगवान नहीं बोलोगे, दीज आर डिवाइन पावर्स और दीज आर पावर फ्रॉम यूनिवर्स। ठीक है। क्योंकि हर कोई रिलेट नहीं कर पाता नहीं तो। ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी से डिवाइन, या वी से यूनिवर्स। ठीक है। तो यूनिवर्स वांट्स यू टू बी टुगेदर, दिस इज वन लैंग्वेज। जैसे मैं इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे, मतलब अपने शेल से बाहर, तो यू माइट कनेक्ट टू पीपल जो सिर्फ यहीं पे नहीं, बाहर के भी हैं जो पूछना चाहते हैं। क्योंकि ऑनलाइन इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ मुझे हर टाइप के क्लाइंट मिलेंगे। तो दैट्स वाई मुझे पता होना चाहिए कि मैं यूनिवर्स का मतलब क्या है, डिवाइन का मतलब क्या है तो भगवान ही। ठीक है। इस जैसा सबने अलग अलग नाम दे रखे हैं। ठीक है। डिवाइन मैसेंजर एंजल, जैसे हम मानते हैं कि सबका एक एंजल होता है। ठीक है। यानी वी ऑल आर प्रोटेक्टेड बाय वन। ठीक है। अब आप उसको कुछ भी मानो। ठीक है। लोगों ने अपने एंजल्स को नाम भी दे रखे हैं। जैसे कहते हैं ना कि जब हमें साइन दिखते हैं, 111, 555, 666, ऐसे हाँ, नंबर्स दिखते हैं। एंजल नंबर हाँ, एंजल नंबर्स। तो पढ़े। वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि वी आर लुकिंग अपॉन यू। ठीक है। सो यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग, क्योंकि ये चीजें वर्क करती हैं, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू टीच अदर पीपल ऑल्सो। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल विल आस्क यू इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है ना। तो दिस इज लाइक योर टेस्ट। तो 6 नंबर आपको दिख रहा है, तो समथिंग हार्मनी। ठीक है। समथिंग स्टेबिलिटी,
लव जॉय, तो उससे रिलेट करोगे आप। और यही आपने उनको भी बताना है कि अगर 666 दिख रहा है तो मूवमेंट के बाद का है ये नंबर, है ना, मतलब 5 ने मूव किया तो अब हम 6 नंबर पे आ गए हैं। तो 6 नंबर हार्मनी दिखाता है, 6 नंबर जॉय दिखाता है, अफेक्शन दिखाता है। ठीक है। अपराइट में क्या दिखाता है कि आपका पार्टनर बड़ा लविंग केयरिंग सपोर्टिव है। ठीक है, ये कार्ड बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, गुड लाइफ है। ठीक है, कैन बी ट्रस्टेड। ठीक है, कई लोग पूछते हैं कि मैं इससे शादी कर लूं, ट्रस्ट कर सकते हूँ, तो हाँ, कैन बी ट्रस्ट। ठीक है। और ऐसे ही रिलेशनशिप है ये कि जैसे दोनों मिलके दे बिकम वन। और डिवाइन ने दिया है आपको, यानी ऊपर वाले ने आपको मिलवाया है, तो कुछ अच्छा ही है। तो अपराइट में ऑल गुड, यस कार्ड। ठीक है, बट रिवर्स में क्या हो जाता है, नाउ दिस पर्सन, जैसे मैंने बोला था, नाउ दिस पर्सन हैज बिकम ओवर पोजेसिव। ठीक है, नाउ ही स्टार्टेड सफोकेटिंग यू। जहां ये आपको लव और प्रोटेक्ट कर रहा था, अब बहुत ज्यादा कर दिया। अब ये हर चीज को पूछ रहा है, कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रही हो, किसका फोन आ रहा है, किससे बात कर रही हो, है ना। तो नाउ दिस इज पुअर चॉइस। ठीक है, नाउ ही सेल्फिश एंड ग्रीडी। ठीक है, रिलेशनशिप कहीं होती है ना, जैसे कि इज ही रियली कनेक्टेड विद मी, या मैंने सिर्फ लुक्स से प्यार करता है। तो दिस इज समवन हु इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर लुक्स, नॉट वेरी सपोर्टिव, कैन डू चीटिंग। जहाँ मैंने वो कहा था ना कि नहीं चीटिंग नहीं, लॉयल पार्टनर है, यहाँ आप चीटिंग भी आ गया। ठीक है। क्वेश्चन वाइज अगर देखो बिजनेस या करियर में आया तो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स पार्टनरशिप। ठीक है, कि कोई आपको मिलेगा और आप पार्टनरशिप के साथ करोगे। कई लोग पूछते हैं ना कि मैं पार्टनरशिप में करूं या अकेले में, तो दिस इज पार्टनरशिप। ठीक है, देन इज अ चॉइस टू मेक, मतलब ये दिखा रहा है कि किसी चीज से आप बहुत प्यार करते हो। ठीक है, इधर लिखा हुआ है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ऐसा होता है ना, आप वो काम करो जिससे आप बहुत प्यार करते हो। ठीक है, आप वो करियर लो, आप वो सब्जेक्ट्स लो जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, नॉट जो आपके पेरेंट्स को अच्छे लगते हैं या इधर उधर अच्छे लगते हैं, है ना। आप, अब कई लोग पूछते हैं मैं किस चीज का काम करूं, आप वो काम करो जो आपको प्यारा है, जिससे आपका हार्ट कनेक्ट हो रहा है। तो दैट्स हाउ बिजनेस में इसका प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाता है। ठीक है, लव में कि समवन इज एंटरिंग, अब वो कहे कि मेरा तो लवर है ही नहीं, तो देन समवन इज एंटरिंग इन योर लाइफ। ठीक है, बिकॉज दिस इज मेजर आर्काना। मेजर मतलब मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ की। ठीक है, तो पॉजिटिव है कार्ड्स, है ना। सोलमेट वाला कनेक्शन, अगर जैसे कई लोग बोलते हैं ना वो मेरा सोलमेट है, तो हाँ, अगर ये कार्ड आ गया और आपने रीडिंग में ढूंढ भी यही क्वेश्चन रहते, तो यानी यस, पॉसिबिलिटी ऑफ सोलमेट ऑल्सो। ठीक है, ऑफर वाटर टू सन इन मॉर्निंग, ये वाली रेमेडी, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू जेमिनाई में, है ना, जैसे रिलेटेड टू सन, तो सन की रेमेडी पीछे अगर आप देखो तो सिंबल इज ऑल्सो देयर। ठीक है, बट आई विल टीच यू रेमेडी अकॉर्डिंग टू नंबर्स विच इज मोर प्रैक्टिकल एंड अकॉर्डिंग टू और जैसे प्लैनेट्स। मैम ये डेली गाइडेंस में आता है तो, हाँ, डेली गाइडेंस में अगर आता है, डेली गाइडेंस में आता है तो। डेली गाइडेंस में फॉर लवर का। हम्म, ओके, डेली गाइडेंस में इट्स मतलब आज बड़ा जॉयफुल डे है। ठीक है, या ओके। आज यू शुड स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस। ठीक है, थोड़ा उनको ओके। टाइम दो, थोड़ा उनकी तरफ ध्यान दो। तो एनीथिंग दैट कनेक्ट, मतलब आप किससे प्यार करते हो सबसे ज्यादा, घर में होते हो, ठीक है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक है, पार्टनरशिप दिखा रहा है ना ये, कि मतलब अपने पार्टनर के साथ थोड़ा टाइम बिताओ। तो डेली गाइडेंस में ये दिखाता है कि अपने पार्टनर के साथ थोड़ा लविंग केयरिंग। अब आपका पार्टनर नहीं, आप बच्चे हो, तो फिर ये दिखाता है कि आज थोड़ा जॉयफुल डे रहेगा आज, है ना। देर इज अफेक्शन इन्वॉल्व, मतलब देर इज लव इन्वॉल्व। तो इसके लिए डेली गाइडेंस में भी बहुत अच्छा मैसेज है कि देर इज लव, गिव टाइम टू योर फैमिली। ठीक है, स्प्रेड द जॉय। ठीक है, जो आपके पास अगर जॉय है तो उन लोगों को स्प्रेड करो जिन्हें जरूरत है। शारीरिक कार्ड, अब इसमें क्या है, शारीरिक कार्ड में कि दिस रिप्रेजेंट्स चॉइसेस। ठीक है, चॉइसेस इन द सेंस, अब ये नंबर 7 की भी एनर्जी है ना। तो ब्लैक एंड वाइट, मतलब दो रास्ते हैं आपके पास, और ये कार्ड भी मूवमेंट दिखाता है।
ठीक है, अगर जैसे कोई पूछता है कि मैं फॉरेन कंट्री जा पाऊंगा, ठीक है, कब जा पाऊंगा, कैसे जा पाऊंगा, है ना, तो दिस कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दैट फॉरेन कनेक्शन। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, विजडम, नंबर 7 है ना। बट एट द सेम टाइम ये इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं ना, कि जैसे ध्यान दो, आपके पास दो रास्ते हैं, आपने चूज कौन सा करना है। ठीक है, ये कार्ड भी दिखा रहा है कि चल रहे हो आप, ठीक है, एंड यू आर प्रोटेक्टेड। इस कार्ड में नेगेटिव कुछ नहीं है, बट इस कार्ड में ये कह रहा है कि अपने आप को बैलेंस करके चूज करो। ठीक है, तो देर इज मिस्ट्री, आप गलत की तरफ भी जा सकते हो, आप सही की तरफ भी जा सकते हो, तो दिस इज नॉट श्योरिटी। नंबर 7 आपको कहता है कि जो रास्ता अब आपने ले लिया है ना, जो काम आपने स्टार्ट कर दिया है, अब उसमें जो चॉइसेस हैं, अब आपकी मर्जी में शॉर्टकट अपनाऊं या लॉन्ग टर्म अपनाऊं। ठीक है, अब उसमें हम, नंबर 7 इज टू मेक चॉइसेस कि हम उसी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जैसे होता है ना, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया, समझो मैंने ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया या फैशन का बिजनेस स्टार्ट किया, और मेरे पास ये कार्ड आया, तो क्या गाइडेंस देंगे हम, है ना। नाउ यू हैव टू मेक चॉइसेस कि मुझे अपना काम कैसे बढ़ाना है। ठीक है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। ठीक है, तो यू हैव टू मेक चॉइसेस, कुड बी हार्ड, बट टेक द राइट साइड। ठीक है, बट ये जरूर कह रहा है कि आपके पास चॉइसेस आएंगी। ठीक है, दिस इज नॉट सेइंग कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है, ये दिखाएगा आपके पास चॉइसेस आएंगी, ये थोड़ा सा हार्डशिप भी दिखाता है कि यू हैव टू मेक अ चॉइस, है ना। क्योंकि 7 नंबर इज ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपना दिमाग इस्तेमाल करो, अपना एफर्ट डालो, अब जो रास्ता आपने चुन ही लिया है, अब आप वापस नहीं जा सकते। ठीक है, आप कुछ नया मत स्टार्ट करो, वर्क ऑन दीज गोल्स, जो डिसाइड कर लिया आप उसी पे काम करो। क्योंकि आपको ना बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, मैं ज्वेलरी का काम किया पर मैं सोच रही हूँ इसमें और भी ऐड कर लूँ, मैं थोड़ा फैशन का टाइम वो रख लूँ। आजकल जैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं कि मैं सोच रही हूँ कि मैं, आपको ऐसे भी मिलेंगे, मेकअप का कर लूँ या फैशन का करूँ, है ना। तो यू हैव टू मेक चॉइसेस, नाउ यू कैन नॉट गो बैक, दिस इज द टाइम यू शुड स्टार्ट डिसाइडिंग। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड हेल्प भी बताता है ये, क्योंकि दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड, दो इट्स शोइंग कंफ्यूजन, है ना, बट ये कह रहा है आप फोकस रखो। ठीक है, और हेल्प भी आपके पास आ रही है, देर इज मूवमेंट हैपनिंग। ठीक है, तो आप आगे बढ़ रहे हो, बट ये अब आप पे डिपेंड करता है मैं सही रास्ते जाऊं या गलत रास्ते जाऊं। ठीक है, तो विक्ट्री इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन द चॉइसेस दैट यू मेक। ठीक है, हेल्प आ रही है, मूवमेंट आ रही है, फॉरेन के लिए बहुत अच्छा कार्ड ये माना जाता है। जैसे अगर कोई बोल रहा है मैं फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाऊंगा, हाँ मुझे बाहर जाते हुए दिख रहे हो, मुझे सेटलमेंट नहीं दिख रही पर मुझे आप बाहर जाते हुए दिख रहे हो। रिवर्स में क्या कहता है ये, रिवर्स में उल्टा हो जाता है, अब इसको ना डाउट होने लगा। ठीक है, जहाँ इंट्रोस्पेक्ट करना था, अब ये ज्यादा ही सोचने लगा कि मैं राइट जाऊं या मैं लेफ्ट जाऊं, या मैं कुछ गलत ना कर बैठूं ना। ये उस टाइप के हो गए, जैसे वो लोग होते हैं, डिसीजन मेकर्स नहीं होते वो, उनको बहुत चैलेंज लगता है टू टेक अ डिसीजन। तो अब रिवर्स में उल्टा हो गया ना, नाउ दे आर इधर रशिंग इनटू थिंग्स, बिना सोचे समझे वो या तो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या दे आर स्ट्रगलिंग टू मेक अ डिसीजन। ठीक है, तो कोई ना कोई चैलेंज आ रहा है उनकी लाइफ में। ठीक है, लव और रिलेशनशिप में ये कार्ड ना इतना कंफ्यूजन दिखा रहा है कि कोई डिसीजन नहीं है, तो देर इज टू मेनी फाइट्स। ठीक है, उधर ये था कि यू आर ट्राइंग टू डू द राइट थिंग्स। ठीक है, जैसे अपराइट में कह रहा था यू आर ट्राइंग टू डू राइट थिंग इन लव एंड इमोशन, बट रिवर्स में क्या हो गया, टू मेनी फाइट्स। ठीक है, समवन इज ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ओवर यू और टेकिंग यू टू ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो रिवर्स ने बिल्कुल उल्टा कर दिया लव में भी। बिजनेस में ये कहता है डोंट गिव अप। बिजनेस में ये कहता है डोंट गिव अप। ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट दिखाता है ना, कि चाहे दो पार्टनर है, एक कह रहा है यहाँ जाओ और एक कह रहा है वहां जाओ, तो यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू स्टार्ट फोकसिंग। किसी ने पढ़ाई में पूछा है मेरे पास और ये कार्ड आ गया गाइडेंस में, तो मैं कहूंगी कि भाई फोकस करना शुरू कर दो। यू आर नॉट फोकसिंग, जितना फोकस करना चाहिए, जितना दिमाग लगाना चाहिए, आप नहीं लगा रहे। देर इज मोर दैट यू कैन पुट, यू हैव पोटेंशियल फॉर मोर। हम ऐसे नहीं कह सकते ना कि आप दिमाग नहीं लगा रहे, यू हैव टू से कि यू हैव पोटेंशियल फॉर मोर, आप और कर सकते हो, एफर्ट दो।
ठीक है। अब किसी की लव लाइफ में ये आता है ना, तो लव लाइफ में चैलेंजेस दिखाता है। ठीक है। पर ये भी दिखाता है कि अगर आपने सही डिसीजन लिया तो देर इज रीयूनियन। ठीक है। देर इज लव। पर गलत डिसीजन लिया तो आप कहीं रॉन्ग पर्सन के साथ कनेक्ट ना हो जाओ। ठीक है। अगर कोई अपने पार्टनर के बारे में पूछ रहा हो, ये कार्ड आ जाता है, देन योर पार्टनर इज वेरी कंफ्यूज अबाउट यू। ठीक है। तो यू हैव टू स्टार्ट सिटिंग एंड टॉक मेच्योरली और अपनी डिस्कशन करो। ठीक है। ट्राई टू बैलेंस एंड फोकस मोर ऑन योर रिलेशनशिप। मतलब जहां भी ये कार्ड आएगा वहां सबसे बेस्ट है उनको कहो कि आप उस पे फोकस करो एंड टेक द राइट फोकस डिसीजन। हाँ। दिस कार्ड इज ऑल अबाउट फोकसिंग। अगर आपने फोकस बाहर भी जाना है तो मैं उसको ये कहूंगी कि बाहर जाने का बन रहा है, द मूवमेंट इज हैपनिंग। बट क्या है, यू हैव टू फोकस ऑन योर पेपर वर्क। ठीक है। फोकस की मैं सब चीजें सही करूं, जल्दबाजी में ये ना हो कि मैं गलत पेपर दे दूं। ठीक है। क्योंकि पेपर फाइल करने पड़ते हैं ना, वीजा लगेगा या नहीं, ऐसे बहुत क्वेश्चंस आएंगे, तो उनको बोलना है कि मतलब जल्दबाजी में मत करो, बिकॉज दिस इज द टाइम टू फोकस। हमने कुछ जल्दी जल्दी नहीं करना। अब बताओ, यू हैव टाइम टू रीड वन मोर कार्ड या यू वांट टू टेक अ नो, नेक्स्ट टाइम? यू जस्ट गो अहेड मैम। ओके। लास्ट एक कर लेते हैं फिर, एक्चुअली ठीक। वो भी ठीक है, पहले नहीं कर हाँ। लेते हैं। हाँ, एक्चुअली द कर क्लास सकते। इज सो इंटरेस्टिंग। क्लास इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, मतलब इतना ज्यादा इंटरेस्ट आता है। जब जब आप वो करोगे ना, और आपकी नॉलेज भी अच्छी है, इट्स नॉट दैट यू डोंट नो द कार्ड्स, दैट इज व्हाट आई एम लाइकिंग, बट ये है कि जब क्लब करना है तब आपको और इंटरेस्ट आएगा कि ये कैसे बन गया हाँ। कॉम्बिनेशन, ओके। है ना, तब यू विल सी मैजिक अनफोल्डिंग। बट ट्रस्ट रखना कि आई एम गुड एट टैरो, जो टैरो ने बताया है वो ही है, चाहे अब मेरा बेटा है, बेटी है, मेरे हस्बैंड है, जो टैरो ने बोला है, चाहे मैं गाइडेंस ही पिक करूं, मैं नेगेटिव आंसर ना सोचूं, मैं गाइडेंस पिक करूं, बिकॉज कॉर्ड कटिंग इज इम्पोर्टेंट, वो भी सिखाऊंगी मैं कि कॉर्ड कटिंग इज इम्पोर्टेंट। ये नहीं कि आपने ओके। अपने बच्चे के लिए कोई रॉन्ग कार्ड देख लिया और अब वही, अब मैं उससे अपने आप को अलग नहीं कर पा रही। राइट। ठीक है। तो यू हैव टू पिक अप द गाइडेंस एंड डिस्कनेक्ट इट। ठीक है। मेरे को अपने दिमाग पे बोझ नहीं रखना किसी चीज का। ठीक है। ये ना हो कि आप सीख गए हो तो रातों को नींद ही ना आए, नहीं। एवरी कार्ड इज वेरी पॉजिटिव एंड फुल ऑफ मैसेजेस। मैं 2-3 दिनों से मेरी ऐसे ऐसे लोगों से बातें हो रही हैं कि जैसे जिन्हें सुसाइडल थॉट्स हैं या जो मैरिज करना ही नहीं चाहते। एंड yesterday someone called कि because of you now I'm giving मतलब मैं मैरिज करना चाहती हूँ, और मेरे पेरेंट्स हैरान हो गए कि कैसे आपने मेरा दिमाग बदल दिया। तो वो अपनी कुंडली दिखाना चाहती थी पार्टनर की। तो मतलब टैरो हैज सो मच पावर कि आप किसी की लाइफ को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हो और इतना पॉजिटिव कर सकते हो, तो हम किसी को क्यों नेगेटिव करें। पर वो तभी पॉसिबल है ना, सोनी, व्हेन वी आर पॉजिटिव, व्हेन वी बिलीव इन आवर रीडिंग। ठीक एग्जैक्टली। है। तो मैं आपकी रीडिंग नहीं करूंगी, जब प्रैक्टिस सेशन होंगे आप ही रीडिंग करोगे। मैं सिर्फ देखूंगी कि आप सही बोल रहे हो या नहीं, आई विल जस्ट करेक्ट यू इफ आई फील कि कुछ और ऐड कर सकते हैं, वी विल ऐड। ठीक है। बिकॉज आई फील कि आपको आता है, बहुत कुछ आता है, बस कनेक्शन नहीं करना आता या उसको फ्रेम नहीं करना आता कि मैं रीडिंग कैसे दूं। और मैं बहुत कॉम्प्लिकेट स्प्रेड्स नहीं सिखाऊंगी, मैं वो ही सिखाऊंगी जिससे आप अपना भी वो कर सको, औरों के लिए भी देख सको। ठीक है। पर एक चार्ट दे दूंगी जिसमें बहुत सारे स्प्रेड्स हैं जो मुझे मालूम है आप कभी नहीं करोगे क्योंकि जब लोग आंसर मांगेंगे ना, आपको होगा मैं फटाफट आंसर दे दूं। ठीक है। दिस इज व्हाट इज डेवलपिंग योर इंट्यूशन। इंट्यूशन कैसे आती है? व्हेन वी पुट 3 कार्ड्स टुगेदर, उनको देख के मुझे कैसी एनर्जी आ रही है, कि जैसे अब ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। ठीक है। मान लो ये मेरे पास आया हाई प्रीस्टेस के साथ। ठीक है। या आ गया सॉर्ड्स, किसी भी सॉर्ड सीरीज, सॉर्ड थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाता है ना, सॉर्ड्स के बहुत पॉजिटिव कार्ड्स नहीं है सारे, तो वो दिखाता है। सॉर्ड्स के साथ स्ट्रेंथ आया तो मुझे क्या लगा, हार्डशिप, ये दिखा रहा है कि टाइम लगेगा, है ना। स्ट्रेंथ तो वैसे बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बट स्वॉर्ड के साथ आके क्या हो गया। स्लो रहेगा सब कुछ। हाँ। हाँ। अभी बहुत और स्लो वो रहेगा, हार्डशिप धीरे हो धीरे गई। इम्प्रूव हाँ। होगा। वॉन्ड के साथ हाँ। भी आया तो थोड़ा स्ट्रगल है।
ठीक है। बट यही कप के साथ ओके। आ गया और किसी और पॉजिटिव कार्ड के साथ आ गया या किसी और मेजर आर्काना के साथ आ गया, जैसे हाई प्रीस्टेस मैंने कहा था, तो बस कोई नॉलेजेबल पर्सन आके आपकी हेल्प करेगा। एंड यू हैव टू यूज, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड अपने आप में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, देखो यहाँ पे इनफाइनाइट बना हुआ है ना, एंडलेस पॉसिबिलिटी, जहाँ इन्फिनिटी है एंडलेस पॉसिबिलिटी। एंड इस कार्ड को देखो, एक लाइन है एंड शी इज पुटिंग हर हैंड सो कामली उसके मुंह के पास। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है तुम्हारे अंदर कि यू कंट्रोलिंग अ लायन। ठीक है, बट पीछे क्या है, पीछे माउंटेन दिख रहे हैं विच शोज चैलेंजेस। तो दो इसके कपड़े बहुत बैलेंस है, प्योर है, इनफाइनाइट सिंबल है, पर ये दिखा रहा है कि समवन हु हैज बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट। ठीक है, एंडलेस पॉसिबिलिटी है बिकॉज इन्फिनिटी है, बट दिस इज समवन हु हैज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, लॉट ऑफ करेज, की एक लायन को संभाल के बैठी हुई है। ठीक है, दैट पर्सन इज वेरी काम कंपोज्ड, ब्रेव है, पेशेंस सिखाता है ना, क्योंकि आप लायन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, विद पेशेंस। ठीक है, तो ये पेशेंस सिखाता है। जस्ट अ सेकेंड। So this is some person who is very soft by heart, who's calm and composed, and who is very brave also. ठीक है, and taking risk also, क्योंकि रिस्क क्या ले रहे हो आप, देखो ये गाइडेंस में काम आएगा, वेलकम। बिकॉज शोइंग रिस्क ले रही है ये टू होल्ड अ लायन, मतलब यू हैव टू बी ब्रेव, बट इट्स रिस्की ऑल्सो ना, बेवकूफी भी है, कौन लायन के आगे जाके खड़ा हो जाता है, तो इट्स शोइंग दैट टेकिंग रिस्क, बिग स्टेप। जैसे होता है ना, कई बार आप, मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर दूं, तो यू हैव टू टेक दैट रिस्क, तो दिस कार्ड इज सेइंग हाँ, ठीक है, टेक दैट रिस्क, डिपेंडिंग कि वो किस किस के साथ आया है, ये नहीं कि सबको हाँ बोल दिया हमने। ठीक है, तो दिस इज समवन हु इज बोल्ड। ठीक है, अब रिवर्स में क्या हो गया, रिवर्स में वीक हो गया, जितनी अब ये ब्रेव थी, अब वो पर्सन उतना ब्रेव हो गया। ठीक है, नाउ द सिचुएशन हैज टोटली चेंज, जहां वो कंट्रोल कर पा रही थी, अब क्या है कि बेवकूफी कर रही है वो, कि लायन के हाथ में वो दे रहा है ना। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, बट नाउ दिस पर्सन मतलब स्टबन है, पावर तो है नहीं ना, एडिक्शन हो गई अब, ये एडिक्शन भी दिखाता है कार्ड, क्योंकि अब इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, उसे भाव खाने लग गया है टाइप्स, है ना। तो दिस इज समवन हु इज टेकिंग प्राइड इन डूइंग समथिंग, शो ऑफ टाइप्स, है ना। अब ये शो ऑफ बन गया। ठीक है, अब ये वो नहीं रहा कि ब्रेव है, समझदार है, बैलेंस है पर्सन। ठीक है, बिकॉज यू नीड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू होल्ड, जैसे घोड़े को भी जो करते हैं काबू में, है ना, तो दे हैव लॉट ऑफ माइंड स्ट्रेंथ एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। तो ये दोनों माइंड और फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाता है, पर जब रिवर्स में आता है तो ये ईगो दिखाता है। ठीक है, टू पोजेसिव, मतलब अब उसकी पावर तो है नहीं, जस्ट शो ऑफ कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और इस पर्सन में टेंडेंसी है कि जब प्रॉब्लम आएगी ये पर्सन भाग भी जाएगा, दिस इज नॉट अ ब्रेव पर्सन। बिजनेस, बिजनेस में ये आया कार्ड, तो इट्स शोइंग कि बैलेंस है, लव है, जनरोसिटी है, विजडम है, मतलब सब कुछ है बैलेंस अमाउंट में। दिस पर्सन इज वेरी काम एंड कंपोज, दो बहुत हैप्पी हैप्पी कार्ड नहीं है ये, बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन हैज सीन दुनिया, दिस पर्सन हैज बीन थ्रू अ लॉट। ठीक है, फिर भी काम एंड कंपोज्ड है। ठीक है, जैसे होता है ना, अब आपकी भी कोई स्ट्रगल रही होगी, मेरी भी कोई स्ट्रगल रही होगी, पर उसके बाद भी हम एक ऐसा चेहरा बना लेते हैं कि सामने वाले को पता ना चले कि प्रॉब्लम है। तो दिस इज दैट काइंड ऑफ पर्सन जो अपनी स्ट्रेंथ डंका मार के, मतलब सबको दिखा के नहीं करता। ठीक है, तो दिस इज समवन हु हैज द स्ट्रेंथ बट इज नॉट अ शो ऑफ। ठीक है, पॉजिटिव फॉर लव, पॉजिटिव फॉर रिलेशनशिप। ठीक है, तो समवन हु इज वेरी पॉजिटिव, समवन, ओके। हाँ, हु हैज लॉट ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ बट डज नॉट बिलीव इन शो ऑफ। ठीक है, तो बिजनेस में बहुत अच्छा है, द पर्सन हैज सो मच एनर्जी टू कंट्रोल अ लायन, है ना। तो बिजनेस करो करो, ये बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर
करियर में आया है तो यू गिव देम पॉजिटिविटी। ठीक है, यू गिव देम, हाँ बहुत अच्छा कार्ड है, शोइंग कि यू हैव द पोटेंशियल, यू कैन क्रैक, है ना। जैसे होता है ना, नीट का एग्जाम मैं क्रैक कर लूंगी या मैं ये वाला एग्जाम क्रैक कर लूंगी, यस डेफिनेटली। तो दिस इज शोइंग विद पेशेंस एंड रिजिलियंस। ठीक है, ये याद रखना है, ये कार्ड दिखाता है पेशेंस एंड रिजिलियंस। ठीक है, एट द सेम टाइम लव और रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा है, पर आपको अपनी रिलेशनशिप पे काम करना पड़ेगा। गाइडेंस हम क्या दे रहे हैं कि अपनी रिलेशनशिप को आप पेशेंस और रिजिलियंस से बहुत अच्छा बना सकते हो। ठीक है, योर रिलेशनशिप वुड बी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं दिख रही है। ठीक है, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू कंट्रोल ना, किसी को भी कंट्रोल करना है, अपना माइंड फोकस एनर्जी लगा रहे हो, तो इज शोइंग दैट पेशेंस एंड रेजिलियंस। ठीक है, रेमेडी क्या है, फ्री फीड द स्ट्रे Feed straight डॉग्स। off. हाँ, अब ये ना नंबर 8 भी था। नंबर 8 न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा स्ट्रगल का नंबर है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इजी Karma. नहीं है, स्ट्रगल है। ठीक है, क्योंकि नंबर 8 शनि का नंबर भी होता है। तो ऐसे ही मैं आपको Yes. रेमेडीज निकाल के दूंगी कि नंबर 8 किस प्लैनेट का है, और एक से मतलब जो 9 प्लैनेट्स है सबकी रेमेडी होती है। ठीक है, तो ऐसे ही हम Okay. रेमेडीज निकालेंगे विच विल बिकम वेरी सिंपल फॉर यू एंड फॉर अदर्स ऑल्सो टू अंडरस्टैंड। ठीक है, Okay, ma'am. Okay. तो जो नंबर की एनर्जी है ना, 8 नंबर की एनर्जी, वो इसमें भी लगा सकते हो आप कार्ड में। तो तभी मैंने वो एनर्जी आपको हम्म. दिया है कि 8 नंबर थोड़ा ठीक है. स्ट्रगल का है ना। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में जैसे बहुत सारे 8 आते हैं तो स्ट्रगल बढ़ जाती है, तो वैसे ही अगर इसके साथ आप देख रहे हो 8, 8 ऑफ वॉन्ड या 8 ऑफ सॉर्ड आ गया, तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो गई है ना। तो उस हिसाब से हम प्रिडिक्शन करेंगे, तो प्रिडिक्शन विल बिकम वेरी इजी इफ यू नो योर नंबर्स। Okay. प्रिडिक्शन विल बिकम वेरी इजी, क्योंकि हम कार्ड के हम्म. अंदर की एनर्जी भी पढ़ते हैं, प्लस हम नंबर्स की एनर्जी भी पढ़ेंगे। ठीक है, Numbers. चलो यू टेक केयर। ठीक है, कोई भी Okay. डाउट हो यू हैव टाइम। ठीक है, ट्यूसडे तक यू हैव टाइम, बीच में मैं कुछ ना कुछ जैसे मुझे लगेगा कि ये आपके लिए अच्छा है, तो दैट ऑल्सो आई विल